हिंदू क्यों 1250 साल तक जो है वो गुलामी में रहा? क्योंकि उसने जब मुस्लिम आक्रांता आते थे तो आने के बाद उनको इस बात का डर नहीं था कि अगर वो हार जाएंगे तो उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होगा। अगर हिंदुओं ने किया होता, मैं नहीं कह रहा, नॉट माई वर्ड, रीड दैट, तो शायद ऐसा नहीं होता। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कठुआ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों जस्टिफिकेशन के लिए लोग खड़े हो गए। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि और दूसरी बात यह है कि उनकी जो अपनी एनालिसिस है, और ये एनालिसिस कहती है कि हिंदू, फिर वो इस निष्कर्ष पहुंचते कि हिंदू क्यों इतने समय तक गुलाम रहा। इसलिए गुलाम रहा क्योंकि हिंदू का जो कोर वैल्यू है, जो सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ममता, उसके बाद कंपैशन, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, अहिंसा परमो धर्म, ये कमजोरियां हैं और ये हिंदू धर्म की कोर वैल्यूज हैं। सावरकर कहते हैं दीज आर परवर्टेड वर्च्यूज। यानी हिंदू धर्म का जो कोर है उसको वो परवर्टेड वर्च्यू कहते हैं, और जब तक ये परवर्टेड वर्च्यू है तब तक हिंदू जो है वो भीरू रहेगा, कायर रहेगा, वो अभिशप्त है दूसरों के द्वारा शासित होने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ सत्ता हासिल करने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के ट्रेडिशन को बदलने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान की संस्कृति को बदलने का प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट है हिंदू धर्म नाम का जो सिविलाइजेशन है उसको बुनियादी तौर पर बदलने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके अपने कोर वैल्यू की वजह से ही उनको लगता है कि सारी, तो ये लड़ाई एक तरीके की अलग तरीके की सोच है। और जब ऐसी सत्ता होती है, जब आज सरकार है, और अगर आप उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप फिर यही कहोगे कि जैसे अक्सर मैंने कई बहुत बड़े पत्रकारों ने मुझसे कहा, बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े पत्रकारों ने कहा कि देखिए अटल जी तो सेकुलर थे, आडवाणी जी कम्युनल थे, और फिर कुछ सालों के बाद बोले नहीं आडवाणी जी सेकुलर थे, मोदी जी कम्युनल है। और मुझे डर इस बात का है कि आज से 10 साल बाद कहेंगे मोदी जी सेकुलर थे और somebody else was कम्युनल। आज मेरा मानना है आदमी कम्युनल नहीं होता, तो विचारधारा कम्युनल होती। क्या 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिरी तो अटल जी ने उसकी भर्त्सना की? उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट की? मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं मेरा अटल जी के प्रति ये, और मैं किसी आडवाणी जी से, किसी मोदी जी से, किसी आरएसएस, मेरे बहुत अच्छे संबंध इन लोगों से, बहुत अच्छे संबंध, बहुत अच्छी तरीके से उनसे मिलता हूं। मेरा मानना है कि जब तक आप इस विचारधारा को नहीं समझेंगे तब तक आप इस देश में जो बदलाव हो रहा है उसको नहीं समझेंगे। इसलिए ये जरूरी है, और इसलिए 26 मई 2014 को मैंने तय किया था कि मुझे इस किताब को लिखना है, लेकिन चीजें इतनी तेजी से घटित होंगी, इस अंदाज में घटित होंगी कि आज मुझे इस मंच पर बोलते हुए भी अगर अंदर कहीं डर लग रहा है कि हो सकता है मैं बाहर निकलूं तो मेरे खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाए, और मैं घर पहुंचूं तो शायद मुझसे कहा जाए कि आपने देशद्रोह किया है और मुझे शायद जेल जाना पड़ जाए। ये डर मुझे पहले कभी इस तरीके से नहीं था। और मैं मनीषा जी बैठी हुई यहाँ पे, मैंने उनसे कहा भी है कि अगर कभी मेरे जेल जाने की खबर आ जाए तो चिंता मत करना तुम। तो वो लोग तो खाना तैयार रखते हैं कि उनको लगेगा जेल जाएंगे तो खाना कैसे लेके जाया जाता है, इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं ये लोग। तो मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि इस किताब को अंत मैंने किया है, और मैंने कहा कि 2019 का चुनाव जो है वो किसी हिंदू मुसलमान के बीच का चुनाव नहीं है। 2019 का चुनाव दरअसल इस देश के हिंदू और हिंदुत्व के बीच का चुनाव है। हिंदू इंडिया और हिंदुत्व इंडिया, क्योंकि जो मुसलमान के खिलाफ जो लड़ाई थी काफी हद तक वो जीत चुके हैं। They have completely neutralized them, marginalized them, and they no longer exist for them. That is the reality. If we accept, it's good for us. Now the fight is how dare these liberal Hindus, secular Hindus, they stand up to us and challenge us. Can we face that challenge? That is the reality, and that is why I try to answer my question in this. And the last point I want to make, it's not about discrediting Nehru. It's not about discrediting Indira Gandhi. It's not about discrediting Congress Party. It is a circuitous route to discredit Gandhi. They know in public parlance they can't
discredit Gandhi. So they discredit Nehru. That's a convoluted way they have taken, because it is Gandhi who is standing before them. It is Gandhi's Hindu which challenge everything. They cannot discredit publicly, so they are discredited in other ways. गांधी जब गौहत्या की बात आती तो गांधी कहते हैं मैं भी हिंदू हूं, 30 सेकंड लूंगा, मैं भी हिंदू हूं। फिर वो डिस्क्राइब करते मैं हिंदू कैसे हूं। वो कहते हैं मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ। कहते हैं मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं वेद और उपनिषद को मानता हूं। मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं गोरक्षा की बात करता हूं। फिर गांधी जी से पूछा जाता है कि आप गोरक्षा के जब आप गोरक्षा कैसे करेंगे? बोले गोरक्षा करने के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप मुसलमान और गोरक्षा में किसको चुनेंगे, उन्होंने कहा है नहीं, मैं मुसलमान की जान नहीं ले सकता। These are the words 1909 हिंद स्वराज में उनके लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा मैं जान नहीं लूंगा, हाँ अगर गोरक्षा करते हुए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं अपनी जान दूंगा। That is Hinduism of Gandhi, and it is this Hinduism of Gandhi which is standing in front of this Hindutva, challenging openly and asking them, can you confront me? So the battle is there. I do not know whether in the coming days they successfully challenge Gandhi. I'm not very sure. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। आशुतोष ने गांधी और गाय की बात की। 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है और बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि अब भारत में गोहत्या पर कानूनी प्रतिबंध लगना चाहिए, कानून बनना चाहिए प्रतिबंध का। और गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा कि राजेंद्र बाबू ये सुझाव मुझे दे रहे हैं और मैं उन्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बहुत साफ तौर पर कि हिंदुस्तान सिर्फ वैसे हिंदुओं का मुल्क नहीं है जो गाय का मांस नहीं खाते हैं। इसलिए यहाँ कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, न बन सकता है जो गोहत्या पर प्रतिबंध लगाता हो और जो गोमांस को खाना गैर कानूनी मानता हो या कानून के खिलाफ मानता हो। ये गोरक्षक, गो सेवक गांधी का संवैधानिक सिद्धांत था। उसके बाद से अब तक हम जानते हैं कि कितनी राज्य सरकारों ने यह कानून बनाए और उसके बाद भी सबके सब गांधीवादी बने रहे। इस